Hello, let us start with question 8 of exercise 5.2. The question says that an AP consists of 50 terms. That means total terms कितनी है AP की 50, of which the third term is 12 and the last term is 106. Find the 29th term. अब इस AP में कितनी terms हैं total? 50 terms. लास्ट टर्म की जब हम बात कर रहे हैं दैट मीन्स कौन सी टर्म लास्ट होनी चाहिए? द 50th टर्म. तो हमें A50 दिया हुआ है 106 और क्या दिया हुआ है हमें? थर्ड टर्म A3 दिया हुआ है. तो हमें क्या दो चीजें गिवन है? A3 एंड A50 एंड वी हैव टू फाइंड आउट द 29 टर्म. अब आपको पता है AN इज इक्वल टू A1 प्लस N-1 इंटू D है ना. अब हमें क्या दिया हुआ है? A3 थर्ड टर्म इज 12. दैट मीन्स A3 इज 12. जब आप ये फॉर्मूला इस पे अप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा A3 क्या है? A1 प्लस अब N की जगह क्या है हमारे पास? 3. तो 3 माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू 12. So we have A1 plus 3 minus 1 is 2. D is equal to 12. Let this be the first equation. ठीक है. अब और इंफॉर्मेशन हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है that the last term is 106. लास्ट टर्म, अब टोटल टर्म्स ही 50 है तो इसका मतलब लास्ट टर्म की जब बात की जा रही है तो 50th टर्म की बात की जा रही है ना. तो दैट मीन्स A50 गिवन है हमें. अब A50 कितना है? 106. अब A50 पर ये फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करेंगे तो N की जगह क्या है हमारे पास? 50. तो दिस इज इक्वल टू A1 प्लस N की जगह हमने क्या पुट किया? 50. दिस इज 50 माइनस 1 into D is equal to 106. So this is A1 plus 49D is equal to 106. So this is our second equation. अब हमारे पास ये जो दो इक्वेशंस हैं इनमें हम देख रहे हैं कि हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं A1 एंड D. अब लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स आपको याद आ रहा है जिसमें हमें दो अननोन्स थे जो पता लगाने थे एंड वी कुड फाइंड आउट we could solve those two equations by any of the methods that we had learned. हमने कौन कौन से methods learn किए थे? Method of substitution, method of elimination, method of cross multiplication है ना. तो अब हम यहाँ पर अगर इसको observe करते हैं तो हमारे पास दो equations हैं. A1 plus 2D is equal to 12 and A1 plus 49D is equal to 106. इन दोनों में आप देख रहे हैं कि A1 हम इजिली एलिमिनेट कर सकते हैं है ना. तो वील प्रेफर द एलिमिनेशन मेथड. तो लेट अस सब्ट्रैक्ट द सेकंड इक्वेशन फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन. जब हम सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो A1 विल गेट कैंसल्ड फ्रॉम A1. 2D माइनस 49D इज माइनस 47D. बड़े नंबर का साइन लगता है ना. अब 106 में से 12 गया. दिस इज प्लस 12 एंड दिस इज माइनस 106. तो माइनस 106 में से जब 12 जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा? 94 माइनस 94 है ना. तो D इज इक्वल टू माइनस 94 अपॉन माइनस 47 विच इज इक्वल टू 2. 47 2 is 94. तो D की वैल्यू हमारे पास आई 2. Now let us calculate the value of A1. We know that A1 plus 2D is equal to 12. We have got this from the first equation. First equation है ना, A1 plus 2D is 12. हम ये equation use कर रहे हैं to find out the value of A1. This implies that A1 plus 2 into D. 2 into D. D कितना है? 2 is equal to 12. This means A1 plus 4 is equal to 12 and A1 is equal to 12 plus 4 इधर आकर क्या हो जाएगा? minus 4. So you have 12 minus 4 is 8. तो A1 की वैल्यू है 8. ठीक है. और D कितना है? 2.
लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी नीड टू फाइंड आउट द 29th टर्म, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट A29, है ना। अब A29 निकालने के लिए we'll again use this general formula. So this is equal to A1 plus n minus 1. n क्या है यहाँ पर 29, n minus 1 है ना, तो 29 minus 1 into d. This is equal to A1 की वैल्यू हमने क्या निकाली 8. So 8 plus 29 minus 1 is 28 और d की वैल्यू हमने क्या निकाली 2. d की वैल्यू 2. So this is equal to 8 plus 56. 28 into 2 is 56. So this is equal to 64. तो A29 की वैल्यू है 64. हमें यही फाइंड आउट करना था, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ द 9th क्वेश्चन, if the third and the 9th term of an AP are 4 and minus 8 respectively, which term of this AP is 0? आपको थर्ड टर्म और 9th टर्म्स दी हुई है ना, और आपको पता लगाना है कि इस AP की कौन सी टर्म 0 होगी, है ना। तो आपको AN गिवन है, आपको ये पता लगाना है कि N की वैल्यू क्या होगी, कौन से टर्म जो होगी इस AP की वो 0 होगी। वैल्यू ऑफ द टर्म इज गिवन, है ना, आपको पता है AN इज 0, यू हैव टू फाइंड आउट N। अब A3 आपको गिवन है, A3 द थर्ड टर्म, इफ द थर्ड टर्म एंड द 9th टर्म A9 ऑफ एन AP आर 4 एंड minus 8 रिस्पेक्टिवली मतलब क्रमागत मतलब एक के बाद एक, तो A3 is 4 and A9 is minus 8. Now what is A3? A3 can be written as A1 plus 2D. This is equal to 4. And A9 can be written as A1 plus 9 minus 1. 9 minus 1 is 8. D is equal to minus 8. यहाँ वैल्यूज मैंने स्ट्रेट अवे पुट कर दी है ना। हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, AN इज इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो जब A3 है N3 है तो A3 इज इक्वल टू A1 प्लस 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 इज 2D, है ना, और A3 की वैल्यू क्या है 4, तो A1 प्लस 2D की वैल्यू हो गई 4। इसी तरह से जब हम A9 की बात कर रहे हैं तो N की जगह हमें क्या पुट करना है 9, तो A9 इज इक्वल टू A1 प्लस 9 माइनस 1, 9 माइनस 1 इज 8D, तो A1 प्लस 8D इज इक्वल टू माइनस 8। अब हमारे पास ये दो इक्वेशंस है, दो वेरिएबल्स में कौन कौन से दो वेरिएबल्स है A1 एंड D। तो वी विल सॉल्व दीज टू इक्वेशंस by the method of elimination. अब elimination के लिए we'll subtract the second term from the first term. अब साइन क्या होगा, जब subtract करते हैं तो साइंस चेंज हो जाते हैं सेकेंड इक्वेशन के। तो ये पॉजिटिव A1 था, नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव 8D है, ये नेगेटिव 8D हो जाएगा। अब ये माइनस 8 है, दिस विल बिकम पॉजिटिव, द साइंस गेट चेंज्ड। A1 में से A1 गया तो 0, nothing is left. 2D minus 8D is minus 60. This is equal to 4 plus 8 is 12. That means D is equal to 12 upon minus 6. That means D की वैल्यू है minus 2. That means this is a decreasing AP. वो तो आपको वैसे यहाँ देख कर भी पता चल रहा होगा कि A3 4 है और A9 minus 8 है, डिक्रीज हो रही हैं वैल्यूज। जब टर्म्स बढ़ रही हैं 3 के बाद 9th टर्म की जब हम बात कर रहे हैं तो वैल्यू जो AP की है दैट इज डिक्रीजिंग, दैट मीन्स इट इज अ डिक्रीजिंग AP। अब हमें पता है फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन वी नो दैट A1 प्लस 2D इज इक्वल टू 4, तो A1 प्लस 2D की वैल्यू हमने क्या निकाली है -2 इज इक्वल टू 4, तो A1
2 into -2 is -4 is equal to 4. That means A1 is equal to 4 -4 इधर आकर क्या हो जाएगा +4. तो ये हो गया 8. तो A1 है हमारा 8. ठीक है. अब फर्स्ट टर्म हमारी है 8. अब कह रहे हैं विच टर्म ऑफ दिस AP is 0. तो लेट अस assume that the nth term of this AP is 0. That means an is 0. But an होता क्या है? A1 plus n minus 1 into d. That means A1 plus n minus 1 d is equal to 0. ठीक है. अब A1 हमने क्या कैलकुलेट किया? 8. तो A1 की जगह क्या पुट कर देंगे हम? 8 प्लस n माइनस 1. n ही हमें पता लगाना है. कौन सी टर्म है ना, ये बोला गया ना विच टर्म, कौन सी टर्म. तो दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट n. d की वैल्यू हमने क्या निकाली? -2. दिस इज इक्वल टू 0. तो 8 minus 2n minus minus plus, so this is equal to, now 8 plus 2 is 10 minus 2n is equal to 0. So that means minus 2n is equal to minus 10, or n is equal to minus 10 upon minus 2, which is 5. That means the fifth term of this AP is 0, क्योंकि n हमारा क्या आया है? 5. The fifth term of this AP is 0. एक बार निकाल कर देख लें दोबारा से वेरीफाई करने के लिए. दैट मीन्स A5 is 0. A5 का आंसर हमारा 0 होना चाहिए ना. अब A5 होगा A1 प्लस 4D. यहाँ अगर n है तो यहाँ n माइनस 1 होता है ना फॉर्मूला के अकॉर्डिंग. तो दिस इज इक्वल टू A1 हमारा क्या कैलकुलेट किया था हमने? 8 प्लस 4. D हमारा क्या था? -2. तो ये आ जाएगा -2. सो दिस इज इक्वल टू 8. 4 इंटू -2 इज -8. 8 minus 8 इज 0. तो हमने इसको वेरीफाई भी कर लिया कि A5 आपका क्या आ रहा है? 0. ठीक है. तो आई होप दिस इज क्लियर. अभी जो आपने पढ़ा वो आपको ठीक से समझ आया है ना. ओके, थैंक्स अ लॉट.